हाय गाइस। V2 का एसएसजी नंबर Q1 में कम आने से आप चिंतित हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं पूरा V2 का बिजनेस एनालिसिस करके और आपको क्या करना चाहिए आगे जाते हुए वो भी मैं वीडियो एंड में आपको बता दूंगा। तो V2 एक लीडिंग वैल्यू फैशन इंडस्ट्री का लीडर मतलब प्लेयर है, क्योंकि लास्ट 2 साल से कंपनी 50-60% का शेयर से ग्रोथ कर रहा है और कंपनी एक गुड एक्सपेंशन मोड से जा रहा है। हर साल 60-70% अपना स्टोर ओपनिंग कर रहा है और उसके साथ वो अपना पेस ऑफ ग्रोथ रेट एंड एसएसजी नंबर मेंटेन कर रहा है। तो वैल्यू फैशन कोविड के बाद इंडिया में थोड़ा ज़्यादा फेमस हुआ जूडियो की वजह से, और जूडियो ने 21, 22, 23 में बहुत अच्छा ग्रोथ वगैरह दिखाया। उसके बाद उसका पेस ऑफ ग्रोथ डाउन हो गया। उस जगह से V2 ने अपना पेस ऑफ ग्रोथ इंक्रीज करके उस जगह से अपने को लीडर बनाया 2025 टू 2026, और V2 का एक लॉन्ग जर्नी रहा। और कंपटीशन की बात करोगे तो जैसे V2 का फील्ड में भीमट है, भीमट ने भी Q1 में अपडेट दिया है, वो 23% ग्रोथ के है। एसएसजी नंबर 9% है जो V2 से बेहतर है, और उसका स्टोर एक्सपेंशन जो मोड है वो 13-15% और मतलब जितना स्टोर है उसका उसका 13-15% वो अपना स्टोर एक्सपेंशन मोड में है। और एक कंपनी है जैसे बजाज स्टाइल, वो भी इस क्वार्टर Q1 में 29% ग्रोथ किया है और उसका भी जो एसएसजी नंबर है वो 7%। मतलब एक बात मैं बोल सकता, जो भी लीडिंग वैल्यू रिटेल फैशन कंपनी है सभी ने हाई सिंगल डिजिट एसएसजी नंबर मेंटेन करके रखा है 7-9%। बट V2 ने अपना जो एसएसजी नंबर का गाइडेंस दिया था वो था 8-10%, बट V2 ने डिलीवरी दिया 7.5%। और जो प्रीवियस क्वार्टर था Q4 FY26 उसमें भी V2 का 7.7 समथिंग कुछ परसेंटेज एसएसजी नंबर था। मतलब लास्ट दोनों क्वार्टर में उसका जो गाइडेड नंबर था उससे थोड़ा कम किया। तो इसके साथ मैं कंपटीशन करने के लिए ऑब्वियसली मुझे पेयर के साथ भी कंपटीशन करना पड़ेगा, तभी आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू और डिटेल्स आपको समझ में आएगा। जैसे भीमट में वो 9% एसएसजी ग्रोथ किया, और प्रीवियस क्वार्टर में भी वो अच्छे से अपना एसएसजी मेंटेन करके रखा था। और स्टाइल बजाज जो आ रहा है वो भी अपना 7% एसएसजी ग्रोथ मेंटेन कर रहे हैं। मतलब जो V2 जो कर रहा है वो लोअर एवरेज से थोड़ा अच्छा है। लोअर में है 7% और V2 कर रहा है 7.5, बट भीमट जैसे कंपनी वो कर रहा है 9%, बहुत ही ज़्यादा बेहतर। तो आप इधर और एक चीज़ है कंपटीशन की, मैं और भी बात बोलूँ, जैसे और भी मिड प्रीमियम सेगमेंट लाइक मिड प्रीमियम सेगमेंट में आप देखोगे तो बहुत सारा कंपनी है, बट वहाँ पर उतना आप ग्रोथ नहीं देख पाओगे। मतलब सभी ने तो ग्रोथ करना ही दूर की बात है, डबल डिजिट का भी ग्रोथ कर दे वो भी बड़ी बात हो गया आज के दिन। तो इस हिसाब से हम देखें तो वैल्यू रिटेल सेगमेंट एक हाई स्पेस ऑफ ग्रोथ रेट से जा रहा है, क्योंकि सभी कंपनी मिनिमम 20% से ऊपर ग्रोथ कर रहे हैं, और ऊपर से अपना जो एक्सपेंशन मोड भी है। और एक चीज़ जो अपना एसएसजी मेंटेन, क्योंकि कोई भी स्टोर डिटेल मतलब जैसे रिटेलर होता है उसमें एसएसजी ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। क्योंकि जब कोई कंपनी अपना एक भी स्टोर ना ओपन करे उस टाइम में कंपनी को कितना ग्रोथ होगा उस हिसाब से मतलब वही एसएसजी होता है। जैसे मैं आपको ब्रेकडाउन करके बोलूँ तो V2 का Q1 में जो 58% का जो 58-59% जो ग्रोथ नंबर आया है उसको मैं ब्रेकडाउन करने से 7.5% एसएसजी से आ रहा है, और जो इस क्वार्टर में जो 57 स्टोर ओपनिंग किया है उससे बाकी का जो 50% जो ग्रोथ वो ग्रोथ आ रहा है। दैट्स मीन जो भी हम ग्रोथ नंबर देख पा रहे हैं प्योरली ड्रिवन बाय न्यू स्टोर एक्सपेंशन। मतलब ओल्ड स्टोर से उतना कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है जितना प्रीवियस ईयर में हो रहा था। तो आपको ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करोगे तो आपको और भी डिसअपॉइंट होगे, बट आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करोगे तो तब भी एसएससी नंबर मतलब कम्स डाउन हो रहा है। ये सही में नेगेटिव है, क्योंकि मैनेजमेंट V2 का जो मैनेजमेंट का जो कमेंट्री था लास्ट कॉन कॉल में भी और टीवी इंटरव्यू में भी कंपनी ने बोला बोला था कि अपना 50% रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो कंपनी मेंटेन कर रहा है। स्टोर एक्सपेंशन मोड जो 170 टू 200 ईयर FY27 में, मतलब मैं 200 को 4 से डिवाइडेड भी करूँ तब भी हर एक क्वार्टर में 50 करके आ रहा है। 10 मीन 50 करके करने से कंपनी का 200 का जो टारगेट है न्यू स्टोर एक्सपेंशन वो अचीव हो जाएगा। और कंपनी ने इस क्वार्टर कितना किया 57%। डैश मीन कंपनी राइट पाथ में है, बट प्रॉब्लम आ रहा है एक ही जगह, वो है एसएसजी नंबर 8.8 to 10% कंपनी का गाइडेड नंबर है, बट कंपनी ने डिलीवरी दिया है 7.5%। और मैनेजमेंट आकाश अग्रवाल का एक कमेंट्री था जिसमें मैनेजमेंट बोल रहा था
कि कंपनी का जो टाइम और जो मोमेंट में ओल्ड स्टोर अच्छे से परफॉर्मेंस ना कर पाए, उसी टाइम में शायद कंपनी अपना जो फुल्ली फास्ट एक्सपेंशन मोड वो शायद स्लो डाउन कर सकता है। ये मेरा कमेंट ही नहीं है, ये लास्ट क्वार्टर एंड टीवी इंटरव्यू में आकाश अग्रवाल जो कंपनी का डायरेक्टर है, करेंट सीईओ आप बोल सकते हो, तो उसका कमेंट है दैट्स मीन हम लोग अभी जो ग्रोथ नंबर देख पा रहे हैं 58%, दैट साउंड इज गुड, बट कंपनी अपना प्रीवियस जो ओल्ड स्टोर वगैरह है उसका एसएसजी नंबर अच्छे से परफॉर्मेंस ना कर पाए, तो उसी टाइम में कंपनी का जो एक्सपेंशन मोड वो स्लो डाउन कर देगा। दैट्स मीन आगे जाते हुए कंपनी का एसएसजी नंबर और भी खराब होते होते गया तो कंपनी एक्सपेंशन मोड स्लो डाउन कर देगा। दैट्स मीन कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो 50% जो बोल रहे हैं वो शायद नहीं आ पाएगा। इसको लेके मार्केट में थोड़ा चिंतित है, होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट का कॉल था कि जब ओल्ड स्टोर ना परफॉर्मेंस कर पाए तो हमें क्या करना चाहिए। और एक आप पैरामीटर देखोगे तो पर स्क्वायर फीट सेल पर मंथ आप देखना लास्ट 2-3 क्वार्टर से वो नीचे आ रहा है। उसका सिंपल सा रीज़न यही है क्योंकि वो न्यू स्टोर ओपनिंग कर रहा है, मतलब एग्जिट से आप पकड़ ले वीटू का जो मॉडल ही है 100 स्टोर उसके पास है, तो वो हर साल 60 से 70% न्यू स्टोर ओपनिंग करता है, क्योंकि ये न्यू स्टोर का जो रेवेन्यू होता है पहले मतलब पर स्क्वायर फीट वो 30% लोअर देन द ओल्ड स्टोर और मैच्योर स्टोर। तो उसके रिगार्डिंग 70% कम करने से और 60-70% स्टोर ओपन करने से तभी उसका 50% जो ग्रोथ गाइडेंस है वो मेंटेन कर सकता है। इसके लिए मतलब कंपनी दिस बिजनेस मॉडल में काम करता है, लेकिन प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो रहा है पीएसएम नंबर में उतना नहीं है, लेकिन स्टोर एसएसजी नंबर, स्टोर ओल्ड स्टोर मैच्योर स्टोर एसएसजी नंबर जब घट जाए उस टाइम में मैनेजमेंट आगे जाते हुए एक्सपेंशन मोड स्लो डाउन कर दे तो उस टाइम में प्रॉब्लम है। मैं तो ज़रूर पढ़ूंगा। और Q1 तो हो गया, Q1 का जितना आपने अभी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह भी अच्छा ही होगा, क्योंकि कंपनी ने बोला था कि अपना ग्रॉस मार्जिन वो मेंटेन करके रखेगा, और जो यान का प्राइस वगैरह बढ़ गया था उसके रिगार्डिंग कंपनी ने अपना जो एएसपी भी इंक्रीज किया था, तो हम मतलब होप कर सकते हैं कि मार्जिन भी सिमिलर ही आएगा और बेटर आ सकता है। लेकिन Q2 में मैं एक बात बोलूँगा, Q2 में बारिश का सीजन है और वीटू का जितना भी स्टोर टियर 2 टियर 3 में ही है, आप सभी को पता है। तो टियर 2 टियर 3 या फिर फार्मर का थोड़ा इस साल Q2 में बारिश कम होने के कारण शायद थोड़ा बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। अभी सिर्फ Q2 चालू ही हो रहा है, मैं जस्ट होप मतलब बारिश जैसे हो रहा है आपको उधर मतलब प्रोडक्ट साइड में डिमांड वगैरह दिखाई देगा। जैसे Q1 में हम तो सोचे थे कि शायद प्राइस बढ़ाने से वैल्यू रिटेल का इफेक्ट होगा, बट हमको कुछ इफेक्ट नहीं दिखा है। ऊपर से जो मिड प्रीमियम सेगमेंट का जो बायर्स था वो आके वैल्यू फैशन से आके माल खरीद कर चला गया। दैट्स मीन सेल्स ग्रोथ में उतना इफेक्ट नहीं हुआ। Q2 में आप देखिए मतलब परफॉर्मेंस देखिए, लेकिन एसएसजी नंबर और भी गिरता रहा ऐसे, तो आपको क्या करना है, आपको समझ जाना चाहिए पूरा समझ में बोलने के बाद कि एक्चुअली क्या करना चाहिए। एसएसजी नंबर यहाँ से इम्प्रूव होगा तो आप कंटिन्यू करिए, और एसएसजी नंबर आपको लग रहा है कि यहाँ से नीचे जाएगा और मतलब इम्प्रूव करने का जगह नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको खुद डिसीजन ले लीजिए। यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचता है, होल्ड और सेल। बाइंग का ऑप्शन इधर अभी आपको लगता है कि इधर बाई करना चाहिए, आगे जाते हुए एसएसजी नंबर बढ़ सकता है तो आप बाई करिए, वेरी गुड। और आपको लग रहा है कि यहाँ से प्रॉब्लम होगा, कुछ होगा, तो आप अपने हिसाब से कॉल ले सकते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना तक ही है वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा कंपनी लेके बात करेंगे, और आपका जो भी ओपिनियन है इस प्राइस पॉइंट में आपको क्या करना चाहिए, मतलब 200 टू 250 यही रेंज में पकड़ते हो, इस प्राइस रेंज में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि हमको 5-10% के लिए सोचना नहीं है, हमको ज़्यादा सोचना है कि डबल बनाए ट्रिपल बनाए, उस वो वाला क्या पॉसिबल है। तो आप इस प्राइस पॉइंट में क्या सोचते हो, आप अपना ओपिनियन जना सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज की वीडियो इतना तक ही रखते हैं। जय हिंद।